अक्सर ऐसे होता है ना कि सुबह उठने के बाद कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता। बस दिल कर रहा होता है लेटे रहो, रील्स देखते रहो, स्क्रॉलिंग करते रहो और कोई भी काम ना करो। आई एम श्योर इस तरह की लेजीनेस बहुत सारी और ख़वातीन को भी होती होगी, मुझे भी होती है, सबको होती है। तो आज ना मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की 5 सिंपल से टिप्स बताने वाली हूँ, जिस पर अगर आप अमल करेंगे ना तो इस तरह की लेजीनेस आपसे बहुत दूर रहेगी। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कहाँ के क्लिप्स हैं। लास्ट संडे में गई थी के मार्ट, मुझे कुछ क्रॉकरी की तो नहीं, मुझे किचन की कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ मसाले के बॉक्सेस लेने थे बस। तो मैं गई थी के मार्ट, जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा। यहाँ से बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। जो सब आप दराज पे देखते हैं ना, वो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है और प्राइसेस भी दराज की निस्बत काफ़ी कम है। तो अगर आप मुल्तान से मुझे देख रहे हैं ना तो लाजमी के मार्ट को विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिल जाता है। ग्रोसरी, क्रॉकरी, किचन की हर चीज़, कपड़े, जूते, जो कुछ भी आपको चाहिए ना। और वैसे भी शादी के बाद ना कपड़े, जूते, ज्वेलरी की शॉपिंग से ज़्यादा मुझे इन चीज़ों की शॉपिंग से एक्साइटमेंट होती है। हो सकता है कि कुछ लड़कियां मेरे साथ रिलेट करें। आप भी बताइएगा कि जब आप इस तरह की चीज़ें लेने जाती हैं तो कितनी खुशी हो रही होती है ना। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे डिस्पेंसर ही थे ये, जिसके अंदर हम फेस वॉश वगैरह डाल सकते हैं, हैंड वॉश डाल सकते हैं। और इनकी प्राइस भी 350 360 के करीब थी। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको इस तरह की लेजीनेस हो रही हो ना, कुछ भी करने का दिल ना चाह रहा हो, तो बस आप 5 ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, छोटे छोटे से तो नहीं, 5 स्टेप्स हैं, इन पर अमल करें तो आपसे लेजीनेस बहुत बहुत दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो सुबह उठ के ना अपने दिन का आगाज़ नमाज से किया करें। जब हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हमारा दिन खुद ही रूटीन के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। जिस तरह मैं अपने माइंड में सुबह उठते यही रखती हूँ कि मैंने ज़ोहर से पहले ना अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। इस तरह ये होता है कि ज़ोहर से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि हांडी रोटी भी हो जाए, खाना भी बन जाए, आमना के भी सारे काम हो जाए, सफाई वगैरह भी हो जाए, क्योंकि मेड तो नहीं आती। तो अपने दिन को मैं इसी हिसाब से क्या कहते हैं ना स्केड्यूल कर लेती हूँ कि बस ज़ोहर से पहले मैंने सारे काम कर लेने हैं। और एक सुबह उठ के नाश्ता लाजमी क्या करें। बहुत सारी ऐसी होती हैं, मैंने देखी हैं औरतें कि वो सुबह नाश्ता नहीं करती। मेरी मम्मा ने हमें बचपन से ना नाश्ते की डाली और मैं जब तक पराठा ना खाऊं, बेशक मैं आधा पराठा खाती हूँ लेकिन मैं नाश्ता लाजमी करती हूँ। जब आप नाश्ता नहीं करते ना, आप में एनर्जी नहीं होती। जब एनर्जी नहीं होगी तो इंसान काम कैसे करेगा। तो बेशक सुबह उठ के थोड़ा सा कुछ भी खाएं, एग बॉयल खा लें चाय के साथ, दूध के साथ, एप्पल खा लें, पराठा खा लें, नान चने कुछ भी खा लें, लेकिन नाश्ता स्किप मत किया करें। वो कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। हाँ, रात को कुछ हल्का फुल्का खाएं लेकिन सुबह नाश्ता डट के अच्छी तरह किया करें, क्योंकि पूरा दिन काम करना होता है। जब इंसान कुछ खाएगा ही नहीं तो उसने तो फिर और क्या कहते हैं उसमें एनर्जी होगी नहीं और वैसे ही इंसान सुस्त हो जाएगा। तो नाश्ता लाजमी किया करें और दिन का आगाज़ नमाज से किया करें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी ना कुछ ग्रोसरी की जो चीज़ें थी ना उनको समेट रही थी, तो वो साथ आप देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और मेरी बातें सुनते रहिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। तो नंबर 1 तो हो गया कि नमाज लाजमी पढ़ा करें, और सिर्फ सुबह की नहीं, सारी की सारी नमाज़ें पढ़ा करें। आपका दिन बहुत अच्छे, और आपको पता है जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना तो आपके टाइम में वैसे ही अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। और ये मेरी बहुत आजमाई हुई बात है। जो अगर मैं नमाज ना पढ़ूँ ना, मुझे लग रहा होता है मेरा पूरा जो दिन है ना वो क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो गया। नमाज से इंसान के टाइम में ना बहुत बरकत हो जाती है। और दूसरा, एक तो नाश्ता कर लिया करें, और तीसरा, सुबह उठ के मोबाइल मत देखा करें। अक्सर ऐसे होता है इंसान जब सुबह उठ के लेट के मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देता है ना, टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और पता ही नहीं लगता कि रील्स देखने में, टिकटॉक देखने में और या फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाओ, 1-1.5 घंटा ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। तो जब तक आपका घर का काम ख़त्म नहीं होता ना तो आपने मोबाइल को बिल्कुल साइड पर रखना है, साइलेंट पे कर दिया करें, देखा ही ना करें। जब इंसान देख लेता है ना फिर उसका कुछ ना कुछ उसे नज़र आ जाता है, कोई मैसेज का रिप्लाई करने बैठ गए, स्क्रॉल कर लिया, तो ऐसे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मोबाइल से दूर रहा करें जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए। और अच्छा, एक बात अपने जहन में लाजमी रखें कि दिन में से ना आधा घंटा अपने लिए लाजमी निकाला करें। बेशक वो आधा घंटा है, उसमें आप वो वाला काम करें जो आपको अच्छा लगता है। स्किन केयर कर लें, जो भी काम आपको पसंद है। अगर आपकी कोई हॉबी है, पेंटिंग है, गार्डनिंग पसंद है, कुछ भी करें, लेकिन उस आधे घंटे में ना बस आप अपना ख्याल रखा करें। बैठ के सिर्फ सुकून से किसी कोने में चाय ही पी लिया करें। मेरी ये आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ना आपका पूरा दिन बहुत स्मूथली गुजर जाए, सारे काम वक्त पर हो जाएँ, तो एक तो सुबह उठने की आदत डाल लें। इंसान जब सुबह उठ जाता है ना, कहते हैं ना जो सुबह का काम होता है उसमें बरकत होती है। मुझे याद है जब मेरे स्कूल और कॉलेज के डेज थे तो मेरी मम्मा कहती थी कि सुबह उठ के याद किया करो, और वाकई मेरी आदत थी, मैं सुबह उठ के पढ़ा करती थी। जो इंसान काम सुबह उठ के करता है ना, वो एक तो हमेशा माइंड में रहता है और उसमें बरकत भी होती है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपको दिन में पूरा दिन अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो आप नाश्ता बनाने से आधा 1 घंटा पहले उठ जाएं और बस वो अपना मी टाइम एंजॉय किया करें। उसमें स्किन केयर कर लें, कुछ भी कर लें, सुकून से बैठ के कोई बुक पढ़ लें, कोई एक्सरसाइज कर लें। जब अपने लिए थोड़ा सा वक्त
निकालते हैं तो इंसान का माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। मुझे पता है जब पूरा दिन इंसान कामों में उलझा होता है ना, तो बस उसके जहन में एक के बाद एक काम आ रहे होते हैं, बच्चों के काम, हस्बैंड के काम, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर ससुराल के काम, अपने लिए तो मुँह धोने का भी टाइम नहीं मिलता, कपड़े चेंज करना तो फिर बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम लाजमी निकाला करें ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। आप रिलैक्स होंगी तभी आपकी लाइफ आप सबको अच्छे तरीके से संभाल भी सकेंगी और सुकून में भी रहेंगी, क्योंकि अपने आप को सुकून देना भी बहुत ज़रूरी है ना, और फिजिकली नहीं मेंटली सुकून भी। अक्सर जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना, उससे कोई भी काम नहीं हो रहा होता। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताऊँ, आजकल ये बरसात का मौसम है ना, दालों में कीड़ा लग जाता है, तो ये जो तेज पत्ता होता है ना, ये दाल में डाल के लाजमी रखा करें, इससे दालें ख़राब नहीं होती हैं। अभी लास्ट मंथ यही हुआ, मैंने रवा की दाल ली और उसमें पता नहीं पहले से शायद कीड़ा लगा हुआ था, मेरी सारी दाल ख़राब हो गई। तो इस दफ़ा मैंने यही किया था कि मैंने तेज़ पत्ता डाल के रखा था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो कंटेनर्स है ना, ये मैंने तब परचेज़ किए थे आज से 3 साल पहले, जब मेरा किचन सेपरेट हुआ था, और ये मैंने डॉलर शॉप से ना 165 का एक लिया था। मतलब आप ये देखें, मैंने इनको इतना साफ़ और साफ़ सुथरा करके रखा हुआ कि अभी तक माशाल्लाह ना बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बात पैसों की नहीं होती, इंसान अगर कम पैसों में भी कोई चीज़ खरीद रहा है ना, अगर उसको ध्यान से ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ सुथरा करके रख रहा है। मेरे किचन में आधी से ज़्यादा चीज़ें वो हैं जो मेरा किचन सेपरेट हुआ था मैंने तब खरीदी थी, और वो मैंने ली थी डॉलर शॉप से। उस टाइम डॉलर की प्राइस कोई 165 थी। तो सारी चीज़ें ना वो हैं, और वो अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रही हैं। इनफैक्ट अब मैं क्या कहते हैं, के मार्ट से नए स्पाइस बॉक्स लेके आई थी, तो मेरी मम्मा कह रही थी कि जो पुराने वाले हैं ना वो मुझे दे देना, लेकिन वो पुराने वाले भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हालत में। ये जो आपको रेड वाला रैक नज़र आ रहा है, ये मसालों के डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये सब 3 साल हो चुके हैं। बात सिर्फ ये है कि आप चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो चीज़ें लंबे अरसे तक चलेंगी। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो हम आज का काम कल पे डाल देती हैं ना, ये मत किया करें। मैंने अक्सर घरों में देखा है जी, ईद और शबरातों पे सफाइयाँ हो रही होती हैं, जो चीज़ आपको जैसे जैसे गंदी नज़र आ रही है ना, उसे उसी वक्त साफ़ कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त मशीन बने रहें, मासी बने रहें, एक दिन में एक काम कर लें। और मेरा होता है कि अगर किसी दिन मुझे टाइम मिल गया, मैंने हांडी अगर रात को बना लिया ना, तो उस दिन मैं सुबह उठ के ये करती हूँ कि कभी फ्रिज साफ़ कर लिया, कभी कोई ड्रॉर साफ़ कर लिया, कभी कोई कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर ली। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं यहाँ पे कटलेट्स बना रही थी ना, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप साथ साथ मेरी बातें सुनते जाएँ और इसकी रेसिपी भी गौर करते रहिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, और बहुत हेल्दी भी हैं क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स यूज़ हुई हुई हैं। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आज का काम कल पे ना डाला करें। पहले ना मैं ऐसे करती थी कि जब भी कपड़े क्या कहते हैं, मैं मशीन लगा दी थी ना, कपड़े वो सूखे पड़े रहते थे और उसके बाद में उन्हें उठा के अलमारी में फेंक देती थी। और जब उन्हें इस्त्री करना पड़ता था ना, मुझे इतनी कोई मसला होता था क्योंकि वो बहुत गुचड़-मुचड़ जाते थे। तो मेरा ये होता है, जैसे ही कपड़े धुलते हैं ना, मैं उन्हें साथ ही तह लगा के अलमारी में रख देती हूँ, और जब इस्त्री का टाइम आता है ना, तो वो बहुत ईज़िली इस्त्री हो जाते हैं। और ये जो बेडशीट्स होती हैं, इनको भी अगर आप धोने के फ़ौरन बाद जब ये सूखती हैं ना, इनके जो पिलो कवर्स होते हैं उसमें तय करके सीधे तरीके से अलमारी में रख दें, तो आपको ये आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जिनको अगर इंसान अडॉप्ट कर लेना, तो जो आपको लाइफ़स्टाइल है वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, आपको मेंटली भी सुकून मिलेगा, आप स्ट्रेस में भी नहीं आएँगे, बर्डन। मैं इतना कोई नॉन स्टॉप बोल रही थी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि 8 मिनट गुजर गए हैं। तो अगर आप भी मेरी वीडियो को सुनते-सुनते यहाँ तक आ गए हैं ना, तो लाज़मी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, तो मैं वही एंजॉय कर रही थी। यही थी जी आज की वीडियो, कुछ बातें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफिज़।